मरकजी हुकूमत की नई मरबूत फूड सिक्योरिटी स्कीम आज से नाफिज। नई स्कीम में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत साल 2023 में 81 करोड़ से ज्यादा मुस्तफिदीन को मुफ्त अनाज कराया जाएगा मुहैया। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कोविड इन्फेक्शन के बढ़ते खदशात के पेश नजर एक आला सतही मीटिंग की। मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की साबिका हिदायत पर अमल आवरी का लिया गया जायजा। आज से रवा माली साल की चौथी सहमाही के लिए NSC जैसी मुख्तलिफ छोटी बचत स्कीमों की सूदी शरह में हो रहा है इजाफा। ताहम PPF, सुकन्या समृद्धि योजना और बचत जमा पर सूदी शरह रहेंगी बरकरार। मुल्क के शुमाल मगरबी हिस्सों में आज से सर्द लहर में इजाफे का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और शुमाली राजस्थान में अगले 4 से 5 दिनों तक सर्द तरीन लहर का इम्कान। क्रोएशिया में आज से यूरो करेंसी होगी शुरू। महंगाई, बढ़ती हुई शरह और बदलते हुए जोग्राफियाई सियासी मंजरनामे के दरमियान क्रोएशिया ने उठाया ये कदम। गुज़िश्ता कई माह से शुरू की गई थीं तैयारियां। साल 2023 का हुआ आगाज। मुल्क ने बड़े जोश खरोश के साथ किया नए साल का इस्तकबाल। मुल्क के गोशे गोशे में नगमों और मौसीकी के साथ मनाया गया नए साल का जश्न। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जगदीप धनखड़ ने हम वतनों को दी नए साल की मुबारकबाद। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। आप सभी को नया साल बेहद मुबारक। अब खबरों की तफसीलात पर नजर डालते हैं। मरकजी हुकूमत की नई मरबूत फूड सिक्योरिटी स्कीम आज से नाफिज हो जाएगी। मरकजी काबीना के फैसले के मुताबिक नई स्कीम में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत साल 2023 में 81 करोड़ से ज्यादा मुस्तफिदीन को मुफ्त अनाज फराहम किया जाएगा। स्कीम एक्ट के मौसर और यकसा निफाज को यकीनी बनाएगी। मुफ्त अनाज के साथ ये स्कीम एक मुल्क एक राशन कार्ड प्रोग्राम के निफाज को भी यकीनी बनाएगी। नई स्कीम फूड सिक्योरिटी में यकसानियत और शफाफियत लाएगी। इस स्कीम के तहत अंत्योदय अन्न योजना के अहल खानदान और तरजीह कुंबों समेत नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तमाम इस्तेफादा कुंदान को अनाज फराहम किया जाएगा। मुल्क भर में 5 लाख से ज्यादा राशन की दुकानें हैं जिनके जरिए मुस्तफिदीन को मुफ्त अनाज तकसीम किया जाएगा। मरकजी हुकूमत फूड सब्सिडी की शक्ल में एक साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च भी बर्दाश्त करेगी। हुकूमत के इस फैसले से गरीबों के लिए ग़िज़ाई अजनास की रिसाई और दस्तयाबी के हवाले से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के इल्तिज़ामात को मजबूतियत मिलेगी। और मरकजी हुकूमत मुल्क में कोविड की सूरत हाल पर मुसलसल नजर बनाए हुए है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर PK मिश्रा ने एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में कोरोना की सूरत हाल और वजीर आजम की तरफ से जारी हिदायत पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। मरकजी हुकूमत के सीनियर अफसरान और माहिरीन ने भी मीटिंग में शिरकत की। वजीर आजम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चीन, जापान, जनूबी कोरिया, सिंगापुर और ब्राजील वगैरह में कोरोना इन्फेक्शन में इजाफे के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें वजारत सेहत की जानिब से किए गए इक़दामात और वजीर आजम की हिदायत की तामील के बारे में भी वाकिफ कराया गया। मीटिंग के दौरान आला हुक्काम और माहिरीन के साथ कोविड वैक्सीनेशन की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। मीटिंग में बताया गया कि कोविड वैक्सीन की 220 करोड़ से ज्यादा खुराकें अब तक दी जा चुकी हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सरकार ने 1 जनवरी 2023 से शुरू होने वाले रवा माली साल की चौथी सहमाही के लिए मुख्तलिफ छोटी बचत स्कीमों की शरह सूद में इजाफा किया है। 5 साला कौमी बचत स्कीम में शरह सूद 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दी गई है। वजारत खजाना ने कहा है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सूदी शरह 7.6% से बढ़ाकर 8% कर दी गई है। माहाना इनकम सेविंग अकाउंट पर सूद की शरह 6.7% से बढ़ाकर 7.1% कर दी गई
गई हैं। किसान विकास पत्र में शरह सूद 7.2% होगी और ये 120 महीनों में मैच्योर हो जाएगी। 1 साल की मुद्दत की छोटी बचत पर सूदी शरह 5.5% से बढ़ाकर 6.6% होगी। ताहम पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना और बचत डिपॉजिट पर सूदी शरह में कोई तब्दीली नहीं की गई है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के पुलिस डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह ने कहा है कि साल 2022 में इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में 56 गैर मुल्की दहशतगर्द समेत 186 दहशतगर्द मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4 सालों के मुकाबले में साल 2022 सिक्योरिटी के नुक्ते नज़र से सबसे पुरअमन साल रहा है। दिलबाग सिंह ने कहा कि पुलिस के लिए नए साल का मिशन जीरो टेरर है और रियासत में दहशतगर्दी के माहौल को खत्म करना है। मिशन ये है कि जीरो टेरर की तरफ बढ़ा जाए, और जब आप जीरो टेरर की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपको हर उस जगह को अपने एक्शन के दायरे में लाना पड़ता है जहां से टेरर का इकोसिस्टम जिंदा रहता है, जहां से टेरर इकोसिस्टम चलता है। 557 लोग ऐसे हैं जो दहशतगर्दों के समर्थक के तौर पे काम करते थे, जिनको कानून में दायरे में ला के कानून के दायरे में ला करके जिनके खिलाफ केसेस रजिस्टर किए गए। मैं मुबारक देना चाहता हूं अपनी जम्मू पुलिस को, कश्मीर पुलिस को, कि बहुत सारी इस तरह की कार्रवाइयां जिनका निशाना जम्मू शहर भी था और बाकी शहर भी थे, उनको रोका गया। ऐसे केसेस भी सामने आए जहां ड्रग्स की तस्करी का पूरा जो नेटवर्क है उनको वर्कआउट किया गया। और हाल ही में कुपवारा के ऐसे केस में कोई 1.5 दर्जन के करीब लोग एक ही केस में पकड़े गए जो अलग अलग तरह से इस तरह की तस्करी में शामिल थे। और जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज ने वादी के नौजवानों के लिए 3 रोजा नौजवानों के जुड़ाव का एक खास प्रोग्राम मुनक्किद किया है, जिसका मकसद है कि भारतीय सकाफत में सही और गलत की शिनाख्त की जाए। इसलिए हम पूरी दुनिया में एक अलग कौम है। हमारे मुल्क के लोग दुनिया को अपना कुंबा समझकर काम करते हैं। हमारी नौजवान नस्ल को ऐसे मकसद का इंतखाब करना होगा जो कौम का हदफ बन सके। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोग्राम में नौजवान मर्द और खवातीन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारतीय सेना ने शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में LOC के करीब वाक़ई सरहदी गांवों के मकामी नौजवानों के लिए मौक़े पैदा करने के मकसद से 3 रोजा युवा जुड़ाव प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम के दौरान इलाके के नौजवानों के बीच सेना और सरकार की स्कीमों के तय बेदारी पैदा करने और उन्हें फरोग़ देने के मकसद से कई तरह की सरगर्मियां भी मुनक्किद की गयीं। नौजवानों और मकामी बाशिंदों ने इस प्रोग्राम में पूरे जोश खरोश से शिरकत की। पिछले 3 दिनों से आर्मी ने यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। सबसे पहले अग्निवीर की स्कीम के बारे में नौजवानों को बताया, उसके बाद ड्रग्स के क्या नुकसानात हैं उनके बारे में बताया, अवेयरनेस किया यूथ को। उसके बाद जो छोटे बच्चे थे कुछ कल्चर प्रोग्राम किया, डांस, सिंगिंग, टैलेंट, अपने छोटे बच्चों को टैलेंट बाहर रखने का मौका मिला। इधर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हम अपना टैलेंट दिखा रहे हैं अच्छा और बहुत लड़कों ने डांस की और यहाँ पर कुछ ने सॉन्ग बोले और हम कुछ ने स्पीच बोली। बहुत अच्छा लग रहा है, हम बोल रहे हैं और हो अच्छा लगता और प्रोग्राम चले इससे आगे, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। इस प्रोग्राम में अग्निवीर स्कीम और इसके इंतखाब के लिए भर्ती के बारे में भी नौजवानों में बेदारी पैदा करने के मकसद से खास तौर से वर्कशॉप मुनक्किद की गई। नशे की लत के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए सेना के सेहत अफसरान ने भी एक खास खिताब दिया। इस प्रोग्राम में तकरीबन 150 बच्चों ने पूरे जोश के साथ शिरकत की। यहाँ आने वाले लोगों का कहना है कि युवा जुड़ाव प्रोग्राम मकामी लोगों के बीच बेहद कामयाब हुआ और इस प्रोग्राम के जरिए उन्हें बेहद फायदा भी पहुँचा। सेना के जरिए मुनक्किद इस तरह के प्रोग्राम LOC के आसपास के गांवों के नौजवानों के बीच बेदारी की सतह को बढ़ाते हैं, साथ ही उन्हें जिंदगी में सुधार पैदा करने के मौके भी फराहम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज़।
और अब बात करेंगे सर्दी की। मुल्क के शुमाल मगरबी इलाकों में आज से सर्द लहर में इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और शुमाली राजस्थान में सर्द तरीन हवाएं चल सकती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक हिमालय से आने वाली बर्फीली हवाएं शुमाल मगरबी भारत के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत में नुमाया कमी लाएंगी। इसके साथ ही मैदानी इलाकों में घने कोहरे भी छाए रह सकते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म होते ही राजस्थान में दर्जा हरारत में तेजी से कमी आई है। मुल्क ने नए साल 2023 का इस्तकबाल पूरे जोशो खरोश से किया। सख्त सर्दी के दरमियान भी नए साल की तकरीबात में कोई कमी नहीं आई। मुल्क के कोने कोने में लोगों ने नए साल का जश्न पूरे जोशो खरोश से मनाया। दूरदर्शन न्यूज़ तमाम नाजरीन को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अहले वतन को साल नौ पर मुबारकबाद पेश की है। 2023 का शानदार इस्तकबाल, 2023 की शुरुआत बहुत सारी खुशियां, उम्मीदों और कामयाबी के साथ हो। नए साल के मौके पर तमाम लोगों की जिंदगियों में सेहत और खुशहाली के लिए दुआ गो हूं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नए साल 2023 के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि नए साल के मौके पर मैं अपने तमाम हम वतनों और बैरून मुल्क में रहने वाले तमाम भारतीय शहरियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ। नए साल की सुबह नई तवानाई से हो, ये हमारी जिंदगियों में नई खुशियाँ, अहदाफ, तहरीक और बड़ी हुसूलियामियाँ लाए। आइए इस मौके पर खुद को कौम के इत्तेहाद, सालमियत और जामी तरक्की के तईं वक्फ करें। मैं साल 2023 में हमारे अजीम भारत और लोगों के लिए तरक्की और खुशहाली की दुआ करती हूँ। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने भी अहले वतन को नए साल की मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा, अहले वतन को मेरी तहे दिल से मुबारकबाद। खुशी का ये लम्हा हमारे लिए मुल्क की तरक्की के सफ़र को यकीनी बनाते हुए अपनी काविशों को नए जोश खरोश के साथ बरकरार रखने का भी एक मौका है। आइए हम नए साल का इस्तकबाल भारत को तरक्की और खुशहाली की नई बुलंदियों पर ले जाने के अज़्म के साथ करें। तरक्की की नई मिसालें कायम करते हुए हमारी कौम आज तरक्की, मौक़े और सरमायाकारी के एक पसंदीदा आलमी मरकज़ के तौर पर उभरी है। आइए अपनी ज़िंदगी में अमन, सुकून, सेहत, हम आहंगी और खुशहाली को यकीनी बनाने की कोशिश करें। नए साल के आगाज के साथ ही क्रोएशिया में एक बड़ी तब्दीली आई है। क्रोएशिया में आज से यूरो करेंसी शुरू हो गई है। ये 20वां मुल्क है जिसने यूरो करेंसी को अपनाया है। यही नहीं, यूरो करेंसी को अपनाने के बाद क्रोएशिया दुनिया के सबसे बड़े पासपोर्ट फ्री शेंगन जोन में 27वां मुल्क होगा, जिससे 40 करोड़ से ज़ायद अफराद यूरोप के वीज़ा फ्री सफरी इलाके में आज़ादाना सफ़र कर सकेंगे। आसाम काबीना ने रियासत के 4 इंतजामी अजला बसवनाथ, होजाई, तमोलपुर और मजाली को आर्जी तौर पर ख़त्म करने और उन्हें साबिक़ अजला में जम करने का फैसला किया है। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिल्ली में आसाम हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। वज़ीर आला ने यह फैसला दिल्ली में काबीना की एक अहम मीटिंग के बाद लिया। बिस्वनाथ जिले को सवनेतपुर, होजाई को नौगांव के साथ, बेजाली को बारपेटा के साथ और तमोलपुर को बक्सा के साथ जम कर दिया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा है कि फैसला भारी मन के साथ लिया गया है और उम्मीद है कि अवाम इसे समझ जाएंगे। इसके अलावा 14 इलाकों के इंतजामी दायरे इख्तियार में भी तब्दीली का फैसला किया गया है। निर्वाचन आयोग ने एक अधिसूचना जारी किया है कि काल से हम कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का चेंज नहीं कर पाऊंगा टिल द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। हमने 4 नया जिला बनाया था, जैसे बिश्वनाथ जिला, होजाई जिला, तमुलपुर जिला और बजाली जिला। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव और हमारा आसाम का पूरा संरक्षण और हमारा आसाम का कल्याण का बात चिंता करते हुए ये सारा नया डिस्ट्रिक्ट हम ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट से मर्ज किया और ये एक ट्रांजिशन फेज होगा। जितना जल्दी होगा हम लोग इस जिला को
फिर रिवाइव करेगा आफ्टर फॉलोइंग सर्टेन प्रोसेस। दुनिया के मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपने मुनफरिद अंदाज में नए साल की मुबारकबाद दी है। उन्होंने पूरे के समुद्री साहिल पर सैंड आर्ट बनाकर नए साल 2023 की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने रेत पर महाप्रभु जगन्नाथ की रंगीन तस्वीर बनाकर 2023 का इस्तकबाल किया। उन्होंने जय जगन्नाथ लिखा। और नए साल के पहले दिन जलजले के झटके भी महसूस किए गए। नए साल का जश्न मनाने वाले दिल्ली और आसपास के इलाकों के लोगों की खुशियों को उस वक्त धचका लगा जब रात के वक्त जमीन दहल गई। दिल्ली और उसके मज़ाफाती इलाकों में कल देर रात जलजले के झटके महसूस किए गए। इत्तला के मुताबिक जलजले से जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है। काबिल जिक्र है कि दिल्ली में पिछले कुछ महीनों में कई जलजले आ चुके हैं। भगवान शिव के शहर काशी में नए साल का इस्तकबाल सुबह के वक्त आसी घाट पर मंत्रों और मां गंगा की आरती के साथ किया गया। नए साल की शुरुआत के बाद गंगा आरती देखने और भगवान शिव शंकर के दर्शन करने के लिए अकीदतमंद बनारस पहुंच रहे हैं। और नए साल पर भगवान के दर्शन के लिए मंदिरों में अकीदतमंदों का हुजूम है। सुबह की आरती मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में की गई। मंत्र के साथ अकीदतमंदों ने नए साल का आगाज सिद्धि विनायक मंदिर में भगवान गणेश का दर्शन करके किया। मुल्क भर में नए साल का आगाज हो चुका है। नए साल की पहली भस्म आरती उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की गई। लोग भगवान महाकालेश्वर का आशीर्वाद लेकर नए साल का इस्तकबाल करते हुए नजर आए। काबिल जिक्र है कि उज्जैन में हर रोज लाखों अकीदतमंद बाबा महाकाल के दर्शन करने आते हैं। महाकालेश्वर अकीदतमंदों के लिए अहम मंदिरों में से एक है। और खेल से जुड़ी खबरों में ऋषभ पंत हादसे के मामले के पेश नजर ट्रांसपोर्ट वजारत की टीम ने हरिद्वार में जाए हादसे का मुआयना किया है। टीम ने हादसे की वजह जानने की कोशिश की। जाए वक़्फ़ और उसके आसपास के मकामात का भी जायजा लिया जा रहा है। जुमे की सुबह एक बड़े हादसे में बाल बाल बच जाने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत की हालत अब मुस्तहकम है। उनके दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर कोई चोट नहीं आई है। अब उनके घुटने और टखने का स्कैन होना बाकी है। ऋषभ पंत के माथे पर टांके लगे हैं। पंत के लिए सबसे बड़ी परेशानी उनकी टांग में फ्रैक्चर हो सकता है। पंत की कार जुमे की सुबह रुड़की के करीब हादसे का शिकार हो गई थी। उसके बाद पहले हरियाणा रोडवेज के बस ड्राइवर सुशील कुमार और कंडक्टर परमजीत वहां पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ पंत को बचाया बल्कि एम्बुलेंस को भी बुलाया और उन्हें अस्पताल भेजा। इस काबिल सताइश काम के लिए इन दोनों को पानीपत डिपो ने एजाज से नवाजा है। उत्तराखंड हुकूमत ने भी ऐलान किया है कि वो दोनों को एजाज से नवाजेगी। इस दौरान दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन की एक टीम भी पंत से मिलने पहुंच गई है। पंत से मुलाकात के बाद डीडीसीए के डायरेक्टर श्याम शर्मा ने मीडिया को उनकी हालत के बारे में बताया और कहा कि डीडीसीए पंत की हालत पर गहरी नजर रखे हुए है। हमारे प्रेसिडेंट रोहन जेटली कंटिन्यूस टच में थे, मेडिकल टीम के भी और फैमिली के भी। तो उनका यही कहना था कि एक बार जाके फैमिली से मिल के आओ, देख के आओ क्या सिचुएशन है एंड हाउ इज ही डूइंग रिकवरिंग और व्हाट। मैं सिर्फ उसको देखने के लिए आया था और जो मेरी डॉक्टर से बात हुई है तो पेन है, पेन में है थोड़ा सा, बट कॉन्फिडेंट है, स्माइलिंग है, अच्छे से बात कर रहे हैं। वहीं बॉलीवुड अदाकार अनुपम खेर और अनिल कपूर ने भी अस्पताल पहुंचकर उनकी इयादत की। दोनों ने पंत की सेहत की मालूमात हासिल की।
और नाज़रीन, अब एक नज़र दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात पर। दिल्ली से शाया होने वाली उर्दू अखबारात में जो पहली खबर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा इनकलाब से, और ये है इसराइली कब्ज़े के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा में उठी आवाज़। आलमी अदालत फ़लस्तीनी ज़मीनों पर इसराइली कस्बे पर राय दे जनरल असम्बली की करारदाद को किया गया मंजूर। और इसके बाद जो अगली खबर है वो है न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड ने किया साल 2023 का सबसे पहले इस्तकबाल। और उसके बाद जो हम खबर ले रहे हैं वो है इनकलाब से। तवांग पर मरकजी वजीर दाखिला ने खामोशी तोड़ी, कोई भी हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन भी नहीं ले सकता। अगली खबर, पुलिस स्टेशनों में खुसूसी यूनिट कायम करने की हिदायत जारी की गई है। खास तौर से हादसे की वजूहात को जानने के लिए ये यूनिट सरगर्म रहेंगी। कोई भी हादसा अगर पेश आता है तो उसकी पूरी तफसीलात को दर्ज किया जाएगा। अगली खबर, साबिक पोप बेनेडिक्ट 16वें के इंतकाल से मुतालिक है। 95 बरस के उम्र में उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद की जो खबर हम ले रहे हैं वो है असम के मुतालिक 4 अजला को ज़म करने का ऐलान किया गया है। तो नाज़रीन, ये थे आज के उर्दू अखबारात, और अब आगे बढ़ेंगे। सेहत से मुतालिक ख़बरों के बारे में जानकारी लेंगे। आलमी इदारे सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस ने चीन में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलात के खिलाफ कई ममालिक की तरफ से पाबंदियां आयद करने के फैसले की तारीफ की है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने चीन पर जोर दिया है कि वो कोरोना की सूरत हाल को कंट्रोल करें। इदारे ने चीन से कहा है कि वो जांच और ट्रैकिंग पर जोर दें। वाज़ेह रहे कि फ्रांस, स्पेन, जनूबी कोरिया और इसराइल समेत कई ममालिक ने चीन में आने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना जांच को लाजमी करार दे दिया है। और अब मुल्क भर के मौसम का मिजाज जानते हैं। आखिर में नाज़रीन नज़र डालते हैं आज बॉलीवुड के मारूफ अदाकार नाना पाटेकर की कुछ डायलॉग्स पर। उनका आज यौम पैदाइश है। बॉलीवुड में नाना पाटेकर डायलॉग कहने का एक बिल्कुल मुनफरिद अंदाज रखते हैं, लुत्फानंदोज होते हैं उनकी कुछ फिल्मी झलकियों से। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। हम है बनारस के भैया, बड़े भैया, जिसको भी चाहे न चाहते, ऐसा न करना तू भैया। हम है बनारस के भैया, भैया, जिसको भी चाहे न चाहते, और चढ़ के ना उतरेगी भैया मेरे भैया, हम ऐसी मस्ती पिला दे। हो मुबारक
मुबारक तुझे हम नवा मिल गया, ओ मुबारक तुझे हम नवा मिल गया, ओ मुबारक तुझे हम नवा मिल गया। अब तुझे प्यार का, अब तुझे प्यार का, अब तुझे प्यार का आईना मिल गया। पागल हुआ हुआ हुआ, दीवाना हुआ हुआ हुआ, हो जाने मुझे ये क्या हुआ। पागल हुआ हुआ हुआ, दीवाना हुआ हुआ हुआ, हो जाने मुझे ये क्या हुआ। आज हमारी बस्ती में मच गई धूम, रंग रंगीली बस्ती है मस्ती में झूम। अपना राजू हीरो है और हम राजू के फैन, के राजू बन गया जेंटलमैन, के राजू बन गया जेंटलमैन, के राजू बन गया जेंटलमैन, के राजू बन गया। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।